Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरएमएस स्टडी सर्कल में। और स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के इस पार्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये तीन तरीके के होते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये दो तरीके का होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें दो तरीके के रिएक्शन पढ़ेंगे, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन, या सिंपली इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कह सकते हैं। यहां तक मुझे लगता है कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। यहां पे दो और टाइप के रिएक्शन है जिसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि उसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज में। हीट चेंज के अनुसार दो तरीके के रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसीलिए यहां पे मैंने उसको ऐड नहीं किया है। इसमें दो चीजें हम लोग और ऐड करेंगे आगे। एक चीज है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और एक चीज है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। खैर, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? सिंपली समझिए कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाए तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरल फॉर्म क्या है देख सकते हैं, A + B AB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, तो 2MgO ये बैलेंस्ड है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, मतलब एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, दोनों कंबाइन करके दोनों रिएक्टेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग विघटन अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में, या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं हिंदी में। ऐसे रिएक्शन जहां पे एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर दो या दो से अधिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स बनाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, ये रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, यहां पे एक कंपाउंड आपका डिकम्पोज हो करके, टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड्स या एलिमेंट बना रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन सीधा उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जनरल फॉर्म ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, AB टूट करके A + B दो बनाए। ठीक है, आगे देखें। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक शेल जो होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। खैर ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। चॉक जो होता है ना, चॉक, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। ठीक है, चलिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़े तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो गया। देखिए यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फेरिक और फेरस याद रखिएगा। जब आयरन की वैलेंसी 3 हो, +3 हो तो फेरिक, और जब आयरन की वैलेंसी +2 हो तो फेरस। ठीक है, यहाँ फेरिक, आयरन की वैलेंसी +3 है। ठीक है, तो इसको गर्म करते तो क्या बना, Fe2O3 + 3H2O। ठीक है, यहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बना रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
टाइप्स क्या क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के? तो 3 टाइप्स है, मैंने बताया जैसा कि पहले भी। थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और एक होगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या है, ये चीज़ को अच्छे से समझते हैं। आप देख पा रहे हैं इसको अच्छे से, यहां पे आप देख पा रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मीनिंग ही होता है हीट, थर्मल का मीनिंग ही होता है हीट। मतलब जो रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट देने की वजह से हो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है, देखिए लेड नाइट्रेट जो है, इसको हीट देने पे ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है ना, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोरेट जो है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट हीट देने की वजह से ब्रेक डाउन होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है और डिकम्पोज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन? हीट देने की वजह से हो रहा है, तो ये हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन के बारे में आप एक चीज़ ध्यान से जान लीजिए, जो पोटेशियम क्लोरेट वाला है, पोटेशियम क्लोरेट का जो ब्रेकडाउन होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है, ये वाला रिएक्शन का यूज़ जो है ऑक्सीजन गैस के प्रिपरेशन में होता है लेबोरेटरी के अंदर, यही रिएक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अगला टाइप है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा? डिकम्पोजिशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, बात करें तो जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया गया ये वाटर से, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ स्प्लिट हो गया। ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट के पास करने की वजह से हुआ है। ओके, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में NCERT का जब इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा गैस जो है कैथोड पर रिलीज होगा, कौन सा गैस जो है एनोड पर रिलीज होगा, क्या क्या एपरेटस होगा, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। आगे बात करते हैं, तो अगला एग्जाम्पल है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, सनलाइट के देने की वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसको हम लोग फोटोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड को डाला जाता है सनलाइट में तो वो डिकम्पोज होकर सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस बनाता है। देखिए 2AgCl सनलाइट में डाला, 2Ag + Cl2। ओके, देख पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, इसके बारे में आपको एक्टिविटी भी पढ़ना है जो कि आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए नोट दे करके मैंने एक बात को ऐड किया है, और वो बात क्या है, तो फोटोग्राफिक पेपर जो होता है ना उसमें कोट होता है सिल्वर क्लोराइड का, जो कि ग्रे कलर में टर्न हो जाता है जब उसको वो सनलाइट के प्रेजेंस में आता है। तब वो क्या होता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तब। ये क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना वो कलरलेस होता है, और जबकि वाइल सिल्वर इज़ अ ग्रे मेटल, सिल्वर जो है ग्रे कलर का मेटल होता है। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब आप लोग कहेंगे कि सर सिल्वर तो चमकता हुआ दिखता है। नहीं बाबू, उसको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश, लस्टर के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा स्टूडेंट्स क्लास 8 में, मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि पॉलिश करने पे चमकता है मेटल। ठीक है, मेटल्स जो है पॉलिश करने पर चमकता है, तो वही चीज़ यहाँ पे इसी वजह से सिल्वर जो है आपको चमकता हुआ दिखता है, अदरवाइज सिल्वर इज़ अ ग्रे मेटल। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग आ जाते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब किसी दूसरे को उसकी जगह से हटा के बैठना। क्लासेस में करते थे, जैसे कि आपका सीट होता था, मान लेते हैं कि जैसे कि मैं जब भी क्लासेस में जाता था तो सेकेंड बेंच पे बैठता था, तो जैसे ही अगर कोई भी दूसरा स्टूडेंट अगर उस बेंच पे बैठता था तो मैं उसको हटा देता था। मैं बोलता था कि नहीं तुम ये जगह छोड़ दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको डिस्प्लेस किया और उस जगह पे मैं जा करके बैठ गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे रिएक्शन में लागू होती है। The chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from a compound is known as displacement reaction। मतलब
एक अधिक सक्रिय धातु या एलिमेंट क्या कर रहा है, एक कम सक्रिय धातु या एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से हटा दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग सिंपली रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जनरल फॉर्म क्या है देखिए, ए प्लस बी सी, ए जो है ना बी को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि ए जो है बी से अधिक रिएक्टिव है, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो ये क्या बना रहा है, ए सी प्लस बी। यहां पे देखिए हियर ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आगे देखें तो यहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे देख पा रहे हैं, हमने यहां एग्जांपल लिया, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहां पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, जिंक सॉलिड, जिंक ग्रैन्युअल्स होता है ना सॉलिड फॉर्म में, HCl है एक्वस फॉर्म में, जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है, तो आपको पता है कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को हम लोग अपवार्ड एरो से दिखाते हैं। जब भी गैस इवोल्यूट होता है तो अपवार्ड एरो से दिखाते हैं। यहां पे जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को इस कंपाउंड से HCl से रिमूव कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है ना, और जिंक जा करके चिपक गया क्लोरीन के साथ, क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, इसलिए जिंक मेटल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया उसके कंपाउंड में से, और फिर इस तरीके से हमने रिएक्शन को लिखा। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। आप देखिए जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर अलग हो गया, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक ने कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट क्या है, वो साल्ट है, जितना भी क्लोराइड जितना भी सल्फेट वो एक तरीके का साल्ट, याद रखना, दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा देंगे। सुनो, जितना भी क्लोराइड और जितना भी सल्फेट वो सारा का सारा साल्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्लास 10th के हिसाब से इतना ही नॉलेज आपके लिए काफी है, सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ना। आगे बात करें तो जिंक ने कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है। यही अगर इसका उल्टा हमसे पूछे कि कॉपर प्लस ZnSO4 अब क्या होगा, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये चीज यहां देखिए, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा नोट दैट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे से ये पूछेगा कि सर आप तब से बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं, बोल बोल करके तो आप पका दिए क्या, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, या जिंक या कॉपर है, तो कैसे आपको कैसे पता चला कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इस सवाल को मैंने लिखा, हाउ कैन यू टेल विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, तो मेरे पास इसका जवाब है ना, देख पा रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं की क्रियाशीलता, मतलब कि मेटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिस्ट है जिसमें सबसे ऊपर कौन होगा, हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे कौन होगा, लीस्ट रिएक्टिव, और रिएक्टिविटी घटते हुए एक लिस्ट है, एक टेबल है, जो कि ट्रिक के साथ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं अगली स्लाइड में। तो अब आप देख पा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यहां पे आप देख पा रहे हैं द अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मैंने यही बातें अभी बोली और वही बातें यहां लिखी हुई है। अब देखिए यहां पे, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आगे और भी आपको दिखेगा थोड़ी देर में, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। अब शायद आप देख पा रहे हैं, बस एक आपका छुप गया है जो आपको दिखेगा थोड़ी देर में, ठीक है। आप देखिए, आप देखिए, ठीक है। यहां पे क्या है, सबसे ऊपर पोटेशियम, पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है कार्बन, उसके बाद है जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद है लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज हो रहे हो। देखो यहां पे बोलेंगे कि सर कार्बन कब से मेटल हो गया, कहां पढ़े हैं, देख पा रहे हैं। दूसरा, सर हाइड्रोजन कब से मेटल हो गया,
देख पा रहे हैं? इन दोनों को छोड़ करके, ताकि ट्रिक बेटर बन पाए। और दूसरा, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की रिएक्टिविटी हम लोगों के लिए मैटर करती है। भले ही ये नॉन मेटल्स हो, लेकिन इन दोनों की रिएक्टिविटी हमारे लिए मैटर करती है। बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है कार्बन, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन की रिएक्टिविटी को शामिल करना पड़ेगा इसमें। हालांकि ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, फिर भी सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे लास्ट में है गोल्ड। आप देख पा रहे हैं AU सबसे लास्ट में है गोल्ड, सबसे लास्ट में गोल्ड। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? कैसे? बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आप देख पा रहे हैं यहां पे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग हंटिंग ए स्मार्ट गाय। हंटिंग एकदम कातिलाना है ना। देख पा रहे हैं ट्रिक? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग हंटिंग ए स्मार्ट गाय। अरे गाय नहीं, गाय। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये ट्रिक अगर आप याद करें, 2-3 बार आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ये सारा ट्रिक आपको याद हो जाएगा। आप देखें, पोटेशियम जो है आपका, जो सबसे ऊपर है, ये आपका हाईली रिएक्टिव है, देख पा रहे हैं। और इस लिस्ट में जो सबसे नीचे है आपका ये गोल्ड, आप देख पा रहे हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव है। और ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आप देखिए, तो यहां पे क्या जिंक जो है कॉपर से ऊपर नहीं है? तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या जिंक आयरन से ऊपर नहीं है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। मजा आ गया ना? कितना बढ़िया रिएक्टिविटी सीरीज है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल करके आप समझ पाएंगे, और आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फंसेंगे नहीं। अगर आपके एग्जाम में आ गया इस तरीके से रिएक्शन दे दिया और आगे फिल इन द ब्लैंक दे दिया, मतलब रिएक्टेंट साइड दे दिया एरो दे के, और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ डैश 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 प्लस डैश डैश डैश, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके आ गया एग्जाम में, तो अब तो आप नहीं फंसेंगे ना। एक सेपरेट वीडियो मैं इसके लिए भी बनाऊंगा, हाउ टू प्रिडिक्ट कंपाउंड। मतलब आप कैसे अंदाजा लगाएं कि ये दोनों रिएक्टेंट अगर कंबाइन करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल कंपाउंड्स बनेंगे, ये कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। ये चीजें कोई नहीं बताता बच्चों। इस चीज के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और एक बात, जिस भी बच्चे को ये पूरा नोट्स चाहिए होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7766957711 इस पे मैसेज करना होगा, हाय लिखना होगा, अपना नेम लिखना होगा, आप कहां से हैं आपको ये लिखना होगा, और इसका जो PDF फॉर्म है ये आपके व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।